अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 6 मई और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल बाखबर रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि स्पेन में एमरजेंसी की मुद्दत में इजाफा होने जा रहा है। बरतानिया में हुकूमती सफीर को अपनी मशूका से मिलना महंगा पड़ गया। इसके अलावा इटली की जानब से यह दावा किया जा रहा है कि उसने कोरोना के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर ली है। यह सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 37,50,000 से जायद हो गई है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो अब तक पूरी दुनिया में मजमूई तौर पर 2,60,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। अगर अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ हलाक होने वाले अफराद की तादाद 72,000 तक जा पहुंची है। उसके बाद रुख करते हैं स्पेन का। तो स्पेन में गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 244 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद स्पेन में हलाकतों की मजमूई तादाद 25,857 हो गई है। याद रहे कि आज के दिन मजीद 684 नए केस सामने आए हैं। उसके बाद जिक्र करते हैं कि स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस ने पार्लियामेंट से खिताब किया है। बुध के रोज़ इस खिताब में उन्होंने मुतालबा किया है कि एमरजेंसी की मुद्दत को मजीद बढ़ा दिया जाए। उनका कहना था कि ऐसे मौके पर एमरजेंसी को ख़त्म करना इंतहाई गलती होगी। याद रहे कि पार्लियामेंट की जानब से इसकी तोसी ज़रूरी है, वरना ये बिल पास नहीं होगा। उनका कहना था कि लोगों की कुर्बानियों की वजह से हमने जुज़वी तौर पर यह जंग जीत ली है, लेकिन हमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। याद रहे कि स्पेन में इस इख्तिलाफ के जो रहनुमा हैं वो इस बिल की शदीद मुखालफत कर रहे हैं। स्पेन के बहुत से इलाके जो हैं वो इस वक्त फेज़ 0 में हैं। अगर हालात अच्छे रहते हैं तो 11 मई के बाद बहुत से इलाके जो हैं वो फेज़ 1 में दाखिल हो जाएंगे, जिसके बाद बार और रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त होगी। जिसके बाद मरहलावार जून के आखिर तक स्पेन में निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी का, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो जर्मनी से खबरें आ रही हैं कि जर्मनी में दुकानें, स्कूल और फुटबॉल दोबारा शुरू होने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी खबर है। जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल ने 16 रियासतों के साथ जो है एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस चीज़ का इरादा जाहिर किया है कि मरहलावार जो है लॉकडाउन का खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। याद है कि जर्मनी में पहले ही लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा नरमी है, लेकिन अब मज़ीद नरमी की जा रही हैं ताकि तमाम जो रियासतें हैं उनको लॉकडाउन ख़त्म करने के लिए टाइमिंग पर अबूर हासिल हो। इसके बाद हम आपको बताते चले कि स्पेन में यूरोपीय मुल्क जर्मनी में जो हलाकतें हैं वो 7,000 से नीचे हैं। जर्मनी में कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन यहाँ हलाकतें दूसरे यूरोपीय मुल्क की निस्बत बहुत कम हैं। उसके बाद रुख करते हैं यूरोपीय मुल्क बरतानिया का। तो बरतानिया में हुकूमत के कोरोना वायरस के मशीर ने अपनी गलती तस्लीम करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है। उनका यह इस्तीफ़ा अखबारात में छपने वाली इन खबरों के बाद सामने आया, जिसमें कहा गया था कि लॉकडाउन के दौरान उनकी मशूका उनसे मिलने उनके घर आई थी, जिसके बाद उन पर दबाव था कि वो इस्तीफ़ा दे दें। याद रहे कि ये वही शख्स है जिसने हुकूमत को मशवरा दिया था कि वो लॉकडाउन करके लाखों लोगों की जान बचा सकते हैं। याद रहे कि बरतानिया में जो हलाकतें हैं वो इटली से ज़्यादा हो गई हैं। याद रहे कि अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा हलाकतें बरतानिया में हैं। दूसरी तरफ बरतानिया के वज़ीर आज़म का कहना है कि इस माह के आखिर तक कोरोना टेस्ट की जो लिमिट है उसको 2 लाख तक ले जाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं यूरोपीय मुल्क इटली की। तो इटली के माहिरीन ने हुकूमत को खबरदार किया है कि लॉकडाउन में जल्दी की वजह से या एहतियात ना करने की वजह से कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना हो सकता है। उसके अलावा एक अच्छी खबर इटली से यह है कि इटली में साइंसदानों ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीन तैयार कर ली है। यकीनन ये दुनिया भर के लोगों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। इटली के साइंसदानों का कहना है कि उन्होंने चूहों पर कामयाब तजर्बात किए हैं और उनके मतलूबा नताइज उन्हें मिल गए हैं। याद रहे कि इटली में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 29,000 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। उसके बाद रुख करते हैं फ्रांस का। तो जैसा कि आप जानते हैं हम भी आपको मुसलसल बताते रहते हैं
کہ فرانس 11 مئی سے اپنے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے جا رہا ہے، لیکن دوسری طرف فرانس کے حکام جو ہے انہوں نے لوگوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر کرونا وائرس کے کیسز میں کمی نہ آئی تو وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتے ہیں، کیونکہ حکومت بار بار زور دے کر کہہ رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کے خاتمے کا انحصار سچویشن پر ہے کہ کرونا وائرس کس حد تک کنٹرول میں رہتا ہے۔ گزشتہ روز 330 افراد ہلاک ہوئے تھے فرانس میں، جس کے بعد فرانس میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 25,531 ہو گئی ہے۔ اس کے بعد رخ کرتے ہیں یورپی ملک یونان کا، تو بدھ کو یورپی کمیشن نے پیشن گوئی کی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے یونان کی معیشت جو ہے وہ 9.7% سکڑ گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اسپین اور یونان جیسے ملک جو ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور یہاں بہت زیادہ بے روزگاری دیکھنے میں آئے گی۔ یقیناً یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے تارکین وطن کے لیے۔ اس کے بعد رخ کرتے ہیں ہم یورپی ملک بیلجیم کا، تو بیلجیم سے خبر ہے کہ بیلجیم کی 46 سالہ ملکہ آج ایک سپر مارکیٹ کے دورے پر آئی، لیکن خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے چہرے پر ماسک اور ہاتھوں پر دستانے پہن رکھے تھے۔ یاد رہے کہ بیلجیم میں جو صورتحال ہے وہ مسلسل بہتر ہو رہی ہے، جو انتہائی سیریس مریض ہیں ان کی تعداد مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے بیلجیم میں۔ اس کے علاوہ جو بیلجیم میں نظام زندگی ہے، کاروبار ہے، وہ بحال ہو رہا ہے، لیکن جو وہاں کے حکام ہیں ان کا کہنا ہے کہ بار اور ریسٹورنٹ جو ہیں وہ جون تک بند رکھے جائیں گے۔ گزشتہ روز 323 افراد ہلاک ہوئے تھے بیلجیم میں، جس کے بعد بیلجیم میں ہلاکتوں کی تعداد 8,339 تک جا پہنچی ہے۔ اس کے بعد ہم رخ کرتے ہیں دوبارہ اٹلی کا، تو اٹلی سے خبر ہے کہ اٹلی میں پوپ فرانسس نے بدھ کے روز اٹلی میں خراب حالات کی وجہ سے تارکین وطن کی مشکلات کا ذکر کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تارکین وطن بہت خراب حالات میں کام کر رہے ہیں، ان کی تنخواہیں انتہائی کم ہیں، ان کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تارکین وطن کی جانب سے ان کو بہت زیادہ پیغامات وصول ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خاص طور پر ایسے تارکین وطن جو زراعت کے شعبے سے وابستہ ہے ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ تھی ہماری یورپ کی آج کی تازہ تیز اپڈیٹ۔ آپ ہمیں کمنٹس کر کے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنے میزبان پرویز اقبال کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔